नमस्कार, मैं शुभम कुमार झा पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद का छात्र आपके समक्ष आज के विषय विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत का जो सपना है उसमें युवा किस प्रकार पथ प्रदर्शित कर रहे हैं उस पर बोलने आया हूँ। महोदय, बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, जहाँ चाह है वहीं राह है। महोदय, भारत को वैदिक परंपराओं से ही एक अतुलित देश माना गया है, विश्व गुरु की उपाधि दी गई है। वेदों में इसका जो वर्णन मिलता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामा भारती यत्र संसते। यहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी अतुलनीय बताया गया है। ऐसा देश है भारत जहाँ समृद्धि की एक चाह प्रस्तुत होती है। हाँ, बीच में कुछ ऐसी बात हो गई, वाक़या हो गई, जिसके कारण भारत दबी मानसिकताओं का गुलाम हो चुका था और हमने वर्ष 1947 में उस दबी मानसिकताओं को उखाड़ कर फेंक दिया। महोदय, वर्ष 1947 के बाद से हम 2047 तक का एक खांचा खींचते हैं तो पता चलता है अभी हम वर्तमान में अमृत महोत्सव काल मना रहे हैं। अमृत महोत्सव का मतलब कि हम एक ऐसे अतुलनीय भविष्य की ओर जा रहे हैं जहां पथ प्रदर्शक युवा बनता है। युवा जिसमें जोश होता है, युवा जिसमें हुंकार होती है, युवा जिसमें बात की क्षमता होती है। महोदय, विकसित भारत का जो पथ होगा वो हम युवाओं द्वारा संचालित होगा। उसमें वे सभी युवा आएंगे जो आर्थिक, वाणिज्य, सामाजिक, संस्थागत, राजनीति सभी क्षेत्र में एक पथ प्रदर्शक के तौर पर अपना कार्य करेंगे। महोदय, विकसित भारत का सपना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पंचप्रण में से एक सपना है। पंचप्रण जो कि अमृतकाल में दिया गया माननीय प्रधानमंत्री का प्रण था। विकसित भारत 2047 तक भारत को ऐसी समृद्धियां हासिल करने देनी है जो कि एक अतुलनीय भूमिका निभाती है। महोदय, हमें भारत को विकसित करने में अपना बहुत अतुल्य योगदान देना होगा। आखिर ये योगदान होगा कैसे, आइए विचार करते हैं। हम अपने सकारात्मक एवं नकारात्मक तथ्यों का मूल्यांकन खुद हमें करना होगा। महोदय, भारत की वर्तमान स्थिति को हम सभी जानते हैं, हम उससे रूबरू होते हैं, लेकिन मैं उसे चंद पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। है सच भारत बहुत प्यारा है सच भारत बहुत प्यारा है सच भारत बहुत न्यारा है, पर कहने में नहीं बुराई है, हालत अभी दुखदाई है। स्वतंत्रता दिवस पर नग्न बच्चे हाथों में तिरंगा लाते हैं, विद्यालय की चौखट पर कई हाथ फैलाते हैं। महोदय, ये नकारात्मक पक्ष था। हम अपने देश को बहुत ही अतुल्य रूप से बहुत अच्छे से मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम शिक्षा के स्तर पे अभी पिछड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हम साक्षर बनने की कोशिश कर रहे हैं, योग्य बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम विकसित भारत के सपना में विश्व गुरु का भी सपना लेकर चलते हैं। महोदय, मैं इसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम का एक किताब है इंडिया 2020, इस पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। कलाम जी ने जिस भारत का सपना, विकसित भारत का सपना 2020 में देखा है, आज हम उसे 2047 तक पूर्ण करना चाह रहे हैं। ये हमारे लिए थोड़ी शर्मिंदगी की बात है, पर ये हमारे लिए एक उत्साह की बात है जो माननीय प्रधानमंत्री ने युवाओं के साथ लेकर के हमें एक विकसित संकल्पना दी है। आज हमारा देश अतुल्य है, आज हमारे पास सबसे युवा शक्ति है, तो हम लोग मिल करके एक ऐसे युवा पीढ़ी का निर्माण करेंगे जो कि हमारे समाज को समृद्ध करेगा और विकसित भारत का सपना जो आज स्वप्न में आया है, स्वर्णिम पथ की लालों से हम उसको बनाएंगे और विश्व गुरु के परचम में वो तिरंगा लहराएंगे। विकसित भारत का जो सपना आज हम लहराएंगे। महोदय, मैं मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर अपनी बात को रखा हूँ, जो कि नकारात्मक पक्ष से सकारात्मक पक्ष तक जाने का क्या पथ होना चाहिए उसके बारे में वर्णन, एवं उसके साथ साथ हम युवा किस हुंकार के साथ अपने मनोवैज्ञानिक बुद्धि, काव्य क्षमता एवं अतुलित बल के साथ देश को विकास पथ पर ले जाएं, इसे मैं बतलाता हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।